हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस, आज जो है देवांशी हमारी सो चुकी है। ये देखो कैसे सो रही है। तो आज जो है मैं अकेले ही आप लोगों के से बात करूँगी। ठीक है, अपनी यूट्यूब फैमिली से। मेरी देवांशी आज सो गई। ठीक। तो आज मैं अपने ये कुछ जो भी है बात वो रख सकती हूँ। अदरवाइज़ देवांशी जगी रहती है तो उसके पास अपनी ही बातें होती है रखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों से, अपने फ्रेंड से, आप लोग भी शायद मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे। बहुत कुछ भी सोच सकते हो। काफ़ी लोग गलत भी सोचेंगे कि मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रही हूँ या मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है। तो बट मैं आज बात करने वाली हूँ शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ठीक है। इसके बारे में बहुत से लोगों की, हमारे समाज की, ठीक है, लोगों की, सबकी अलग अलग राय होती है। ठीक। कि नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे मतलब ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। मैं ये नहीं कहती केवल मैं मतलब फीमेल हूँ, औरत हूँ, तो सिर्फ मैं औरत को ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं लड़के को भी बोल रही हूँ। ठीक है। देखो, कहने का गाइज मेरे मेरे हिसाब से मतलब मैं आप लोग भी बताइएगा। खैर, ये तो हमारा आज़ाद भारत है। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी राय होती है। और हमें अपनी राय रखने का भी पूरा पूरा हक होता है। ठीक है। बस थोड़ा सा आज मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि अपनी यूट्यूब फैमिली से इसी टॉपिक पे बात करी जाए। और मेरी यूट्यूब फैमिली तो, मेरे फ्रेंड्स तो वो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते। ये बहुत गलत बात है। आप लोग छोटे छोटे से कमेंट की करा कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो कुछ उसका मुझे भी मिल रहा है। मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे शादीशुदा हो, ठीक है, और चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, जैसे लव लव अफेयर्स हो, है ना, प्यार का रिश्ता हो, चाहे शादी का रिश्ता हो, ठीक, लड़का या लड़की, ठीक। मुझे नहीं पता कि आज के टाइम में तो कुछ प्यार का अलग मीनिंग्स चल रहा है, ठीक है, शादी का अलग मीनिंग्स चल रहा है। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे इंसान अपने पार्टनर्स को बदलता है। ठीक। तो देखो, ये बदलना, ये मतलब मेरे हिसाब से मतलब सही भी है, गलत भी है। ठीक। पहले तो हमें जो मिल जाए उसे पूरी तरीके से बदलने की, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसे एहसास दिलाओ। चाहे जैसे भी उसे एहसास हो, आप उस समझो उसे, ठीक है, कि वो चेंज हो। अगर नहीं चेंज होता है तो जैसे कि अगर लड़की लव रिलेशनशिप में रहती है तो कितने रिश्ते होते हैं उसके, एक लड़की के कितने होते, बड़ी खुशी से बताती है वो, बताती है ना कि मेरा एक्स था, ऐसा था, वैसा था। अगर वही चीज़ शादी हो जाती है, ठीक, शादी हो जाती है, अगर उसने फिर दोबारा अगर किसी के साथ रिलेशन में है या फिर वो दूसरा शादी का ऑप्शंस लेती है, तो उस चीज़ के लिए समाज बहुत उसे मतलब बुरी नज़रों से देखता है। क्यों? शादी है ना यार, कोई ये ज़िंदगी का सौदा तो नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो। कहीं किसी भी हालात में घुट घुट के रहना, ये तो कहीं नहीं लिखा होता। ये शादी के किसी मंत्र में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा रहता कि आप घुट घुट के मरो। बिल्कुल, अगर आपका सामने वाला पार्टनर, अगर सच में आप चाहते हो, सच में अगर ये चाहते, जो लोग इतनी तरह तरह की बात बनाते हैं कि मतलब अगर हर इंसान
दूसरे में जितनी गलती ढूंढता अगर अपने अंदर ढूंढने लग जाए, मतलब क्या होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी को छोड़ता है तो कमी छोड़ने वाले की नहीं होती है, ठीक है, कमी तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हें उसके अंदर कमी निकालने से पहले बैठ के खुद को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा ऑप्शन अगले ने क्यों लिया, क्यों लिया। कहते हैं कि अपनों से क्या सोच समझ के बोलना, यार अपनों से ही सोच समझ के बोला करो। रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है, एक औरत एक लड़की, दोनों प्यार में या शादीशुदा ज़िंदगी में, जो चाहती है अपने पार्टनर से, हस्बैंड से प्यार चाहती है, लॉयल्टी सच्चाई चाहती है, हर लड़की रिस्पेक्ट चाहती, इज्जत चाहती, तुम उसे दोगे नहीं तो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनता है तो आप जाते हो ना 5 स्टार, या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर करते हो ना। उसी तरीके से लाइफ है यार, आप समझो। ये आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। अगर सचमुच चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में आपका पार्टनर ऐसा ना करे, तो सबसे पहले कि उसे वक्त दो, उसे समझो, नहीं ज़्यादा तो सपोर्ट करो। क्योंकि यार आपकी फैमिली के पास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो आपके घर में आती है तो सिर्फ उसके पास केवल आप होते हो। केवल एक लड़की के पास उसके ससुराल में उसका पति होता है, और जब उसका पति भी उसका नहीं होता है ना, उसकी बात नहीं समझता है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता है। तुम जानते हो, पता नहीं इस दुनिया में शादीशुदा जो महिलाएं औरतें होती है, वो अगर किसी से अच्छे उससे भी बात करते ना, उसको ये समाज बहुत गलत नज़र। अरे यार तुम समझो, पहले पूछो उससे, बात करो, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ मैं जानती हूँ, मेरी कुछ यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड लोग बोलेंगे कि आप ऐसी बातें, मतलब मैं ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि ससुराल में एक औरत जो होती है, आपको क्या है, आप तो अपना जॉब चले जाते हो, अपने काम पे निकल जाते हो। एक घर में सारा दिन बच्चों के को हैंडल करना, उनकी शैतान, फिर घर का सारा काम करना, आपकी फैमिली की कड़वी कड़वी सी बातें सुनना, और उसके बाद वो औरत क्या चाहती कि उसका हस्बैंड जब उसके लिए कोई गलत बोले तो वो सच बोले कम से कम। कोई ये थोड़ी कहता है, उसे समझे, उससे बात करे, उसे समझे, उसे वो इज्जत दे, पर नहीं मिलता ना तो वो ऑटोमेटिक बाहर जाएगी। फिर आपका समाज या आप या हम उसे कुछ भी नाम दे, पर वो जाएगी, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, सबको खुश रहने का अधिकार है। जैसे एक आदमी जा सकता है, वैसे औरत भी अपने मनपसंद इंसान से शादी के बाद भी बात कर सकती है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो आपको आपके पार्टनर को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर उसकी लाइफ में लड़ाई झगड़े करने से कभी भी कुछ नहीं होगा, बात और ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े से समाधान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि सच में अगर जिनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, उनके पार्टनर या कोई तीसरा आ चुका है, तो आप बड़े प्यार से समझो, पूछो उससे, उसके मन की बात पूछो कि आखिर तुमने ऐसा ऑप्शन क्यों लिया, और फिर वो तुम्हें और तो और अगर तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, या जो लड़के को भी कह रही हूँ मैं, कि तुम्हारा पति या तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें कुछ कह रहा है, तो तुम्हें भी समझनी चाहिए, दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों के साथ ये, कई जो लड़के के साथ भी होता है, आदमी भी आफ्टर मैरिड एक्स्ट्रा अफेयर्स करते हैं। हाँ, लेकिन आदमियों के ऊपर चरित्र का दाग नहीं लगाया जाता, औरतों के ऊपर तुरंत लगा दिया जाता है। क्यों? औरत होना कोई पाप है क्या?
ऐसा जब भगवान ने भेदभाव नहीं करा तो क्यों नीचे भेदभाव करते हो? ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखो मेरा वीर सो रहा है मेरी गोदी में। अब मैं इसको नीचे देने की कोशिश करूँगी, देखते हैं सोता है कि नहीं सोता है। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है गाइस, गुड नाइट, राधे राधे।